हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। नंबर सिस्टम से आपका हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं वे संख्याएं जो एक या फिर स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटती, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम इसको करेंगे बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर चेक करेंगे कि यह संख्या किसी से कटती है या फिर नहीं। तो 161 को यहाँ पर देखेंगे तो ये संख्या 7 से कट जाती है। तो 7 दूने होगा 14 और 7 त्रिक हो जाएगा 21, यानी कि 161 आपकी 7 से कट जाती है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन बी आपका किसी भी संख्या से नहीं कटता। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। 13 कम 13 होता है, बचेगा आपका यहाँ पर 13 और 7 तो 9 बचेगा और 13 सत्ते हो जाएगा 91, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को यहाँ पर चेक करेंगे तो 437 है। तो 437 आपका 19 से पूरी तरह से कट जाता है, तो ये भी संख्या नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3720 है। उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। तो जो संख्याओं का योग है वह है यहाँ पर 3720 और 5 क्रमागत सम संख्या हैं। तो जो संख्याओं का योग है हम यहाँ पर निकालेंगे संख्याओं का औसत। तो औसत होता है आपका संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग यहाँ पर है 3720 और अपान में कर देंगे जितनी संख्या हो। तो 5 संख्याएं हैं तो हम अपान में कर देंगे 5। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 सते 35, बचेगा 2, 5 चौको 20 और फिर से 5 चौको 20, यानी कि जो उन सभी संख्याओं का औसत होगा वो होगा 744। तो औसत जो होता है वो होता है आपका बीच वाली संख्या, यानी कि बीच की जो सम संख्या होगी वो होगी 744। अब टोटल 5 संख्याएँ तो इसके आगे सम संख्या होगी तो 2 ऐड करेंगे तो 746 हो जाएगा और अगली जो सम संख्या होगी वो हो जाएगी 748 और इसके पीछे भी 2 संख्याएं होगी। तो एक हो जाएगी आपकी 742 और एक हो जाएगी आपकी 740। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या जो है वह है आपकी 744 और सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 748। तो इन दोनों का हमें ज्ञात करना है योग। तो 744 और 748 में 8 4 बार है, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आएगा 2। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 की 2 होगा और यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 1, 4 4 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी कि अंत में आएगा 92। तो 92 दोनों ऑप्शन में है। इसके बाद हम जोड़ेंगे 7 7 14, यानी कि 1492 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1083 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले 1083 का गुणनखंड करेंगे। तो 1083 को यहाँ पर यदि काटेंगे तो यह सबसे पहले कटेगा 3 से। तो 3 त्रिक 9, 3 छंग 18 और 3 एक 3। इसके बाद यह कटेगा 19 से। 19 यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 एक 19 और 19 नहीं हम 171, फिर से कटेगा 19 से। तो 19 एक हो जाएगा 19। तो इस संख्या का जो गुणनखंड आया वो आया 3 इंटू में 19 और इंटू में 19। अगर इस संख्या को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें करना पड़ेगा हमें 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि संख्या जो है वह 2 और 4 के स्थानीय मानों का हमें यहाँ पर ज्ञात करना है अंतर। तो स्थानीय मान
ज्ञात करने के लिए जितनी आगे संख्या होती है उतनी ही हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 का जो स्थानीय मान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के आगे 5 संख्या है तो हम लिखेंगे 2 और लिख देंगे 5 0। तो 1 2 3 4 और 5 और माइनस कर देंगे 4 का स्थानीय मान। तो 4 यहाँ पर है तो इसके आगे है 2 अंक, तो हम लिखेंगे 4 और 2 0। अब यहाँ पर इसको कर देंगे माइनस, तो 0 से 0 और ये 0, 10 में 4 जाएगा तो 6 और ये 9 और ये 9, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि इस संख्या का हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 यहाँ पर है, तो 5 के आगे जितने भी संख्या होंगी उतने ही 0 होंगे। तो 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है तो 7 ही 0 होंगे। 7 0 को हम लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणा 7 10 की पावर 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 में इकाई का अंक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 6 और यहाँ पर है 4, तो 6 चौको 24, यहाँ पर आया 4 इकाई का अंक। 4 का मल्टीप्लाई 8 से, 8 चौक 32, 2 आया इकाई का अंक। 2 का गुणा 4 से, तो 4 दूना 8, 8 आ गया इकाई का अंक। तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। 1234 की पावर 102 है और 1234 की पावर 103 है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यदि हमें किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो उसकी पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो यदि 102 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 4 दूना 8, बचेगा 2 और 4 पंच 20, यानी कि पावर बचेगी 2। तो यहाँ पर अंत में है 4, तो 4 का यदि हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 16 का जो इकाई अंक होगा वो होगा 6 और बीच में है प्लस, तो लगाएंगे प्लस का निशान। और यहाँ पर भी आपका अंत में 4 है और यदि इसको भी हम 103 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका 3 और 3 बचेगा तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो यहाँ पर होगा 4। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10 और 10 में आपका जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक है वो है 0। तो 0 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4200 के गुणनखंडों की हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी। तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर 4200 का गुणनखंड। तो 4200 का गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक का नाम 2 और 2 0। फिर 2 से काटेंगे 2 एक का नाम 2, भागने गया लद्धम सिपर और यहाँ पर 2 पंचे 10 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे। तो 5 से यहाँ पर सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 3 एक का नाम हो जाएगा 3, बचेगा 2, 3 7 21, बचेगा 1, 3 बचे 15। अब इसके बाद हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 यह हो जाएगा 15, बचेगा 2, 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर इसको 7 से काट लेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मान आया वो आया 2, यहाँ पर आया आपका 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। इसके बाद 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1 और यहाँ पर 5 आपका 2 बार आया तो 5 की पावर 2 और 7 एक बार आया तो 7 की पावर 1। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जितनी भी पावर हैं उसमें 1 जोड़ के उन सभी का गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर है 3, तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और गुणा। इसके बाद 3 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, इसके बाद गुणा। इसके बाद 5 की पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ पर 7 की पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2। अब इन सभी का कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 4 दूना 8, 24 दूना 48, यानी कि 4200 में जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 48। 48 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15245 और लिखा फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जो इकाई में शून्यों की संख्या है वो यहाँ पर कितनी होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 15245 को इसका गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 5 से हर बार। 15245 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 नवा 45। ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। इसके बाद फिर से 5 से ही काटना है, 5 छक्का 30 और 5 नवा 45।
अगर पूरी संख्या नहीं कट रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम से कम बार काटना है और फिर से 5 से काटना है। तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10 और फिर से 5 एकम 5। अब हम इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, बचेगा 2, 5 चौको 20। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है शून्यों की संख्या। तो हमें यहाँ पर इस 3000 यहाँ से जो भी संख्याएं आई हैं हम इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। यदि हम इन सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3807। तो 3807 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 की विभाजकता का नियम है, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, अगर वह संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि ये 24 है, तो ये आपकी 4 से विभाज्य है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।